चले बात करते हैं हिमाचल की, जहां पर अमूमन शांत रहने वाली पहाड़ों की वादियां पिछले कुछ दिनों से किस तरीके से सुलगी हुई। दरअसल एक अवैध मस्जिद को लेकर लोगों की तरफ से जिस तरीके से विरोध किया गया, उसके बाद अब हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लोग सड़कों पर उतरे तो वहीं प्रशासन की तरफ से लाठियां भांजी गई, गिरफ्तारियां की गई और उसके बाद हालात देखिए। हालात ये कि टकराव की स्थितियां हैं। एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि आखिर सरकार की तरफ से जो हालात है वो कैसे बिगाड़ दिए गए हैं, और दूसरी तरफ स्थितियां कि टकराव खत्म नहीं हो रहा है। शिमला में आज एक बार फिर से बाजार बंद का ऐलान एक तरफ कर दिया गया है और लगातार लोग कह रहे हैं कि जब सब कुछ अवैध तरीके से इस निर्माण को किया जा रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था। जब सवाल पूछे गए तो कैसे पूरा हिमाचल और राजधानी शिमला सुलगते हुए नजर आए, लाठियों की बौछार कर दी गई। यहां साथ ही साथ लोगों को खदेड़ने के लिए हर एक कोशिश जो है यहां पर की गई। वहीं इस टकराव में ना सिर्फ प्रदर्शनकारी, दूसरी तरफ पुलिस के भी कई जवान घायल हुए। वहीं लगातार ये कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से जो लोग हैं वो आगे ना बढ़े और कैसे पानी की बौछार लोगों पर कर दी जाती है, ये हालात पैदा कर दिए जाते हैं। लेकिन लोग हैं कि अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है, जब तक कि अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा जाता है, तब तक इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आज भी स्थितियां तनावपूर्ण हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर महासंग्राम की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि कल की तस्वीरें हैं, कल जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद से आक्रोश जो है वहां से देखा जा रहा है कि लगातार विरोध कर रहे हैं अवैध निर्माण को लेकर। और ये तस्वीरें कल की आपको देखिए, तस्वीरें आपको उस वक्त दिखा रहे हैं। और ये पहाड़ है जहां पर अमूमन पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए। लेकिन अब नज़र लग चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे शिमला, संजौली, लक्कड़ बाजार, लोअर बाजार, जितने भी आसपास के इलाके शिमला के, वहाँ पर हाल बहुत बुरा है। और आपने देखा है कैसी तस्वीरें वहाँ पर सामने आ रही है। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे कि हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि जो अवैध मस्जिद वहां पर बनाई गई, उसका निर्माण किया गया, 3rd फ्लोर बन चुका है, सिर्फ 1st फ्लोर की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से अवैध काम किया गया, इसको ढाया जाए। और इसी के खिलाफ, इसी के विरोध में लगातार संजौली से लेकर ढली, देखिए कुछ ही मीटर की दूरी है, वहां पर हमने देखा कि कल कैसी तस्वीरें सामने आई। पुलिस वालों को चोट आई, जो हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर उनको चोट आई, महिलाओं को चोट आई है। और वो कह रहे हैं कि सब कुछ सरकार एक्शन क्यों नहीं कर रही है, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी भी दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें जब कोई देखता है, पहाड़ का रहने वाला इंसान, उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वहां पर अमूमन जो लोग हमेशा शांत रहते थे। लेकिन आज देखिए कि शिमला, वहां पर क्या हाल है। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों की तरफ से कहा गया है कि प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी। कल राज्यपाल के पास जाने की बात भी कही थी। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, कोमल के पास लिए चलते हैं आपको। कोमल, आज किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी? कल आप ग्राउंड पर थी, शाम को उन्होंने कहा था कि 5 बजे के करीब राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे उनका डेलीगेशन, आज क्या होने वाला है? देखिए, अगर आज की बात करें तो आज व्यापार मंडल की तरफ से साफ तौर पर यह ऐलान किया गया है कि शिमला के जितने भी बाजार है उसे आज बंद किया जाएगा। 10 बजे से लेके 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक जितने भी बाजार है उसे बंद किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से शिमला में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से कल प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारियों की ये मांग थी कि उन्हें संजौली चौक तक जाने दिया जाए, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें बैरिकेडिंग लगा करके पहले रोका जाता है और उसके बाद जो है पुलिस लाठियां भांजती है। लगातार 2 राउंड पुलिस वहां पे उन पर लाठी चार्ज करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। और इस दौरान देखिए कई जो महिलाएं हैं, पुरुष है, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हमने एक तस्वीर दिखाई थी कि एक महिला है किस तरह से सड़क पर बेहोश लेटी हुई थी, उसे होश नहीं आ रहा था, लास्टली उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। तो कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल होते हैं और इसी को लेकर के देखिए अब शिमला में लोगों का गुस्सा जो है और ज्यादा आक्रोशित हो रहा है। और उसी को देखते हुए आज जो है ये बंद का ऐलान किया गया है। सुबह के 10 बजे से लेकर
लेकर के दोपहर के 1 बजे तक शिमला बंद रहेगा। इसके साथ ही देखिए ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से शिमला में आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है उनकी यही मांग है कि जब तक इसे लेकर के एक कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि देखिए इनका ये कहना है कि इसके पहले एक तो बहुत साल लग जाते हैं ये मामला को कोर्ट में आते तक। जब कोर्ट में ये मामला आता है तो बीते शनिवार को इसे लेकर के सुनवाई होती है। उस दौरान देखिए कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे थे, हिंदू संगठन की बात हो जाए, स्थानीय लोगों की बात हो जाए, कि उस दिन उनको जो है न्याय मिलेगा, उनके पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन जो सुनवाई है वो टल दी जाती है, आगे के लिए बढ़ा दी जाती है। 5 अक्टूबर का जो दिन है वो मुकम्मल किया जाता है अगली सुनवाई के लिए। तो इसी को बिल्कुल कोमल, बड़ी जानकारी आप दे रही हैं कि वहां के हालात इस समय क्या है, लेकिन अपने दर्शकों को बता देते कि किस तरीके से वहां पर महासंग्राम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो प्रदर्शन कर रहे थे हिंदू संगठन, उन पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद से उनमें और आक्रोश देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं कि ताजा हालात वहां के क्या है। अवैध मस्जिद पर शिमला में महासंग्राम। सड़कों पर लोग, सुनाई दिया जय श्री राम। अवैध मस्जिद के विरुद्ध हिंदुओं का धर्म युद्ध। संभावना पहले से लग रही थी कि हिंदू समाज में आक्रोश है। हिंदुओं की आवाज को कुचलने में कहीं भी कांग्रेस की सरकार पीछे नहीं है। ये तानाशाही रवैया, सनातन विरोधी कांग्रेस की मानसिकता, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कभी कभी पुलिस को माइल्ड एक्शन लेना भी पड़ता है। शिमला के संजौली में पिछले कुछ दिनों से सुलग रही आग चिंगारी बन फूट पड़ी है। अवैध मस्जिद को लेकर प्रचंड विरोध के बीच मस्जिद हटाओ का शोर सुनाई दे रहा है। दरअसल संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू एक बार फिर सड़कों पर उतरे, मार्च किया, लेकिन हिमाचल पुलिस ने मार्च को रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी हिंदू संगठन की पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने मस्जिद की तरफ बढ़ते हिंदुओं पर लाठीचार्ज कर दिया। पानी की बौछार मारी, लेकिन आक्रोशित हिंदू अपनी मांग को लेकर डटे रहे, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इस बीच हिमाचल व्यापार मंडल ने आज दोपहर 1 बजे बाजार बंद रखने और पुलिस के व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। व्यापार मंडल का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे हिंदू संगठनों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है और सरकार ने जिस बेरहमी से जो है वहाँ हिंदुओं को पीटा है, जिसमें सुबह से लेकर के 1 बजे तक जो है पूरा बाजार बंद रहेगा और जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। जिस प्रकार से सरकार ने आज किया है बहुत निंदनीय है। इधर हिंदू प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ तो उधर बीजेपी ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। साथ ही खुद सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि अवैध मस्जिद पर एक्शन लेने के बजाय आवाज उठाने वालों पर लाठीचार्ज से साफ पता चल रहा कि कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी है और हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रही है। और जिस दिन ये सरकार बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरी सभा में ये कहा था कि 97% हिंदू सोच रखने वाले लोगों को हरा कर सरकार बनाई। हिंदुओं की आवाज को कुचलने में कहीं भी कांग्रेस की सरकार पीछे नहीं है। ये तानाशाही रवैया, सनातन विरोधी कांग्रेस की मानसिकता, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज हिंदू संगठनों को कुचलने का काम किया जा रहा है। संभावना पहले से लग रही थी कि हिंदू समाज में आक्रोश है, लेकिन
सरकार ने गंभीरता से लिया नहीं। शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे लोगों को रोका गया और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ। वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वो दोषी है सारी चीज के लिए। हालांकि हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह लोगों पर हुए लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल को माइल्ड एक्शन बता रहे हैं। थोड़ा माइल्ड लाठीचार्ज वहाँ पे हुआ है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें इंजर्ड हुए हैं, कुछ प्रोटेस्टर्स भी उसमें इंजर्ड हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कभी कभी पुलिस को माइल्ड एक्शन लेना भी पड़ता है, कोएसिव मेजर्स थोड़ा लेना भी पड़ता है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को सुलझाया जाए और कोई भी ऐसी स्थिति प्रदेश के अंदर उत्पन्न ना हो, उसमें कोई छोटा सा भी कोई कलंक आए, हम ऐसा नहीं चाहते। इस सियासी शोर में एक तरफ तो बीजेपी है जो सुक्खू सरकार के इस एक्शन के खिलाफ है, तो दूसरी तरफ व्यापारी संगठन जो बाजार बंद का ऐलान कर चुके हैं, जिससे साफ है कि संजौली की सड़कों पर अवैध निर्माण को गिराने के लिए छिड़ा संग्राम अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।